आसिम मलिक साहब को बतौर DGI काम जारी रखने की हदायत कर दी गई है। सादा लफ्ज़ों में यह है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल गई है, यानी इनकी जगह कोई और ऑफिसर इस काबिल नहीं था कि जिम्मेदारी अदा कर सके, या कम अज़ कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की नज़र में अब वो किसी और को इस काबिल नहीं समझते, उन्होंने इन्हीं को कंटिन्यू करवा दिया है। देखें कि वजह एक ये भी बताई जा रही है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी है, जबकि भारत भी दोबारा हमला कर सकता है, लिहाजा ताहुकुम सानी वो अपना काम जारी रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त फैज़ हमीद को तब्दील करने का फ़ैसला किया गया और जनरल बाजवा ने फैसला किया कि वो जनरल नदीम अंजुम को लाएंगे। बाद में जनरल बाजवा ये भी कहते रहे कि जनरल नदीम अंजुम को लाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, लेकिन चले फैसला हो गया कि नदीम अंजुम साहब को लेकर आएंगे और जनरल फैज़ हमीद को हटा देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हालात ऐसे हैं, खित्ते में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है, अमेरिका यहाँ से निकल कर जा रहा है, एक इनखला की सिचुएशन के बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से हमें एक DGI को थोड़ा अरसा और कंटिन्यू करवाना चाहिए। लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने ये आर्गूमेंट दिया कि फ़ौज के तमाम अफसरान बड़े काबिल हैं, जो बाकी जर्नैल हैं वो भी इतनी काबिलियत रखते हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब कोई आसमान से उतर कर नहीं आए हुए, और लिहाजा अब जो अगला जर्नैल है उसको लाया जाए और वो आकर अपना काम करे। ये उस वक्त आर्गूमेंट आ रहा था। लेकिन अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा जनरल साहब को कंटिन्यू करना पड़ेगा DGI के तौर पे। तो ये इनके मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मौक़िफ़ वही होता है जो आर्मी चीफ़ का मौक़िफ़ होता है। आर्मी चीफ़ को जो सूट करता है एक्चुअली वही मीडिया का मौक़िफ़ बन जाता है, पाकिस्तान में जो टाउट्स हैं उनका वो मौक़िफ़ बन जाता है, और वही इदारे का मौक़िफ़ भी बन जाता है। जब आर्मी चीफ़ ये चाहे कि एक नया DGI लाना है तो फिर सारे जर्नैल काबिल हो जाते हैं और किसी को भी लाके बनाया जा सकता है। लेकिन जब आर्मी चीफ़ ये चाहे कि यही DGI कंटिन्यू करेगा तो फिर कोई भी इस काबिल नहीं होता कि उनकी जगह ले सके। सादी बात यह है, बिला वजह इतनी लंबी बहस में जाने की ज़रूरत